जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल का आज ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। इसमें जानेंगे हम बस इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। ठीक है, कैन बी यूज टू डिस्क्राइब वन सिंगल ऑब्जेक्ट और यूनिट ऑफ मेजरमेंट और टाइम। ए एन कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ नंबर वन। ठीक है, तो इस आर्टिकल का यूज हम किसमें, नंबर को शो करने के लिए करते हैं, जैसे इनडेफिनिट आर्टिकल इन सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे हमारे वोकल कॉर्ड से, जब हमें वॉइस से अ आ ई उ ऊ ओ साउंड आए तो हमें आर्टिकल एन का यूज करना है। जनरली आपसे बताया गया होगा या आप जानते होंगे कि हमें वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ और यू के आगे ही बस क्या लगाना है, एन का प्रयोग करना है। ठीक है, बाकी किसी के आगे एन का प्रयोग नहीं करते। बट ऐसा नहीं है, हमें अगर वोकल कॉर्ड से ऐसा साउंड आ रहा है, अगर पहला साउंड आ रहा है आ मतलब हिंदी का जो वोवल साउंड है हमारा, अगर वो आ रहा है तो हमें आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। अगर नहीं आ रहा है तो हमें ए का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, सी इज बाइंग एन ऑरेंज। ओ, ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, तो आ आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, सी इज एन ऑरेंज, हमने एक एन का प्रयोग किया। नेक्स्ट हमारा आई सा अ बियर। बी, ब आ रहा है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई सा अ बियर एंड टू लॉयंस एट अ जू। नेक्स्ट हमारा, वुड यू लाइक अ लंप ऑफ शुगर और टू। आप लेना पसंद करेंगे एक चम्मच शुगर या 2 चम्मच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए, एक की बात हो रही है, संख्या। ठीक है, या तो दो, तो हमने संख्या एक की बात हो रही तो हम क्या यूज करेंगे, ए का। आई हैव अ सिस्टर एंड 3 ब्रदर्स। मेरे कितनी बहनें हैं, एक बहन है और 3 भाई है। तो एक है तो इसलिए हम यहाँ के को यूज करेंगे अ का। नेक्स्ट है, जॉनी इज ईटिंग ए हैमबर्गर एंड फ्रेंच फ्राई फॉर लंच। अब देखिए, हैमबर्गर कितना है, एक है। फ्रेंच फ्राई हम कभी एक नहीं खाते। ठीक है, फ्रेंच फ्राई क्या होती है, उसके पीसेस बहुत होते हैं तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करते हैं, फ्रेंच फ्राई। ठीक है, वहाँ पर नाउन, अरे क्या बोलते हैं, यहाँ पर आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे कोई भी। सैली इज मेकिंग कुकीज एंड एन एप्पल पाई फॉर डिजर्ट। सैली क्या बना रही है, कुकीज बना रही है और एक एप्पल पाई बना रही है डिजर्ट। डिजर्ट मतलब स्वीट, खाने खाने के बाद जो खाया जाता है स्वीट, उसको हम बोलते हैं डिजर्ट। नेक्स्ट हमारा है, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज ऑफ मेजर ऑफ टाइम। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल का हम यूज किस में करते हैं, मेजरमेंट और टाइम में। जैसे ही ड्रिंक्स अ गैलन ऑफ मिल्क एवरी डे। वो कितना पीता है, 1 गैलन दूध पीता है पर डे। नेक्स्ट हमारा है, आई रन अ माइल एवरी मॉर्निंग। मैं सुबह दौड़ता हूँ कितना, 1 माइल। ठीक है, मेजरमेंट में यूज कर रहे हैं इसलिए अ का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, इट विल ओनली टेक अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट की बात हो रही है तो यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा, फार्मर इज कैरिंग अ बास्केट ऑफ एप्पल्स। एक बास्केट एप्पल्स का ले जा रहा है, एक ही बास्केट है यहाँ पर, इसलिए क्या करेंगे हम, मेजरमेंट की बात हो रही है, एक बता रहा है यूनिट। आई बोरो अ कप ऑफ शुगर। मैंने उधार, क्या मैं उधार ले सकता हूँ 1 कप शुगर। ठीक है, 1 कप की बात हो रही है इसलिए एक का। अब देखिए यहाँ पर आ गया, इट विल बी बेटर, इट विल बी देयर इज एन आवर। देखिए यहाँ पर एच साइलेंट होता है आवर में, ये स्टार्ट होता है आर से। ठीक है, आर बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउंड कैसा आ रहा है, वॉवेल का, हिंदी का साउंड आ रहा है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, एन का। अब चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, इसमें हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। बार्डली इज ईटिंग डैश एग एंड पैनक्लेस पैनकेक फॉर द ब्रेकफास्ट। अब देखिए एक के आगे क्या आएगा, ठीक है, एग, ए के साउंड आ रहा है इसलिए हम कहाँ यूज करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अगर बात आती यूनिवर्सिटी की, ठीक है, यूनिवर्सिटी की, तो देखिए यू, यहाँ पर वॉवेल साउंड, यहाँ पर क्या है, वॉवेल तो आ रहा है इंग्लिश का, बट हमारा साउंड कैसा निकल रहा है, हिंदी वाला यू।
इसलिए हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आई हैव 2 डॉग्स एंड कैट, मेरे पास 2 कुत्ते हैं और एक बिल्ली है। नेक्स्ट हमारा है ही यूज्ड डैश अ गैलन ऑफ पेंट, तो यहाँ पर क्या होगा एन अ गैलन ऑफ पेंट, ही यूज्ड अ गैलन ऑफ पेंट। सुशी पैक्ड डैश सैंडविच एंड द चिप्स फॉर लंच, एक सैंडविच पैक कर रही है और चिप्स फॉर लंच, ठीक है, पैक कर रही है क्या, एक सैंडविच और चिप्स लंच के लिए। नेक्स्ट है इट टेक्स डैश टू गेट होम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एन प्रयोग होगा, ठीक है, इट टेक्स एन आर, इट टेक्स एन आर। नेक्स्ट है द रेसिपी कॉल फॉर, यहाँ पर क्या होगा अ टेबल ऑफ शुगर, ठीक है, जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसमें कितनी शुगर की जरूरत है, 1 टेबल स्पून शुगर की जरूरत है, यहाँ पर क्या यूज होगा ए का। में अब देखिए हॉट डॉग को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ए होगा। अ बैग ऑफ चिप्स, एक बैग मतलब एक पैकेट हमें चिप्स का चाहिए, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा है आई ऑर्डर्ड अ हैमबर्गर एंड चिप्स, चिप्स को हम काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर पैकेट ऑफ चिप्स बोलता तो हम काउंट करते, बट चिप्स को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर कोई भी फिल नहीं होगा। आई ऑर्डर्ड अ हैमबर्गर एंड चिप्स। नेक्स्ट है दे आर सर्विंग डैश वाइन एंड चीज, अब देखिए वाइन एंड चीज में क्या होगा, वाइन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, चीज को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर वाइन को हम क्या काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल में आता है, चीज भी हमारा अनकाउंटेबल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर लिखा होता है कि अ कप ऑफ वाइन, तो यहाँ पर अ का प्रयोग करते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, दे आर सर्विंग वाइन एंड चीज, ठीक है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम। इट टेक, जैसे ही आर दिख जाता हमें क्या यूज करना है, एन का प्रयोग करना है वहां पर। इट टेक एन आवर एंड 30 मिनट्स टू गेट अ वर्क, ठीक है, 1 घंटे और 30 मिनट। आई नीड, ठीक है, आई नीड डैश आइस फॉर कूलर, अब देखिए आइस को हम काउंट करते हैं क्या, कोई एक आइस तो नहीं मांगेंगे, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम। दे आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, अब देखिए चावल काउंट कर सकते हैं, नहीं ना, यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। एंड बीन्स, सब्जी को भी हम काउंट नहीं, भाई 1 चम्मच सब्जी दो, 2 सब्जी दो, ठीक है, ऐसा हम तो नहीं बोलेंगे ना, तो यहाँ पर राइस के भी और बीन्स के आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लिखा आई वुड लाइक, अब देखिए एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, मुझे आई वुड लाइक मतलब कि मुझे पसंद होगा 1 एप्पल और 1 ऑरेंज, ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग है, एन का प्रयोग होगा दोनों जगह। आई सा ओरेंगुटान, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा एन होगा, और एलिफेंट एक साउंड आ रहा था, यहाँ पर भी एलिफेंट हो जाएगा। आई सॉ एन ओरेंगुटान एंड एलिफेंट एट द जू, मैंने देखा एक ओरेंगुटान और एक एलिफेंट को जू में। नेक्स्ट हमारा है वुड यू लाइक टू रीड, अब देखिए अ बुक अ मैगजीन, ठीक है, आप पढ़ना पसंद करेंगे एक बुक या एक मैगजीन को, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक बुक या एक मैगजीन, तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे हम। डज ही लिव डैश हाउस और इग्लू, ठीक है, अब तो यहाँ पर एक घर, ठीक है, तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू लिव अ हाउस और एन इग्लू, ठीक है, मैं एक घर में रहना पसंद करूंगा, या तो एन इग्लू क्या होता है, बर्फ का जो घर होता है, तो यहाँ पर इग्लू ई का साउंड आ रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। दोस्त आई होप आपको समझ में आया होगा आर्टिकल का, ये पार्ट फर्स्ट था, अब मैं कल लेकर आऊंगा इसको इनडिफिनिट आर्टिकल, ये आज कंप्लीट हो गया, कल मैं डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराऊंगा।
थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने ग्रुप में इसको स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।